तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट, और साथ में क्या बचेगा, साथ में बचेगा यहाँ पर एक्स। क्लियर, साथ में क्या बचेगा, सॉरी, साथ में क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा एक्स। तो क्या मिला मुझे, ये क्या हो गई, ये इसकी आइगन वैल्यू हो गई, और ये वापस से मुझे वेव फंक्शन मिल गया। अब ध्यान से देखो, एक मैं नया वेव फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है, 3 ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट एक्स। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, ठीक है, सॉरी, इस पर मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट कराता हूँ, तो क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन एच कट डेल ओवर डेल एक्स ई टू द पावर, और साथ में क्या है, 3 भी है, माइनस आयोटा अपॉन एच कट एक्स। तो 3 कहाँ पहुंच जाएगा, 3 तो एज अ कांस्टेंट है, बाहर पहुंचेगा, हो जाएगा माइनस 3 आयोटा एच कट, और साथ में क्या बचेगा, माइनस आयोटा अपॉन एच कट ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट एक्स। तो ध्यान से देखो, ये 3 और ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच कट एक्स को साथ में लिख दूंगा, तो और ये क्या मिल गया मुझे, कांस्टेंट मिल गया। तो अगर मैं इसकी आइगन वैल्यू पूछूं, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी, इसकी आइगन वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस आयोटा एच कट, आयोटा एच कट, और साथ में क्या आएगा, माइनस आयोटा अपॉन एच कट। तो एच कट से एच कट कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसकी आइगन वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई। तो ध्यान से देखा हमने, जब हम किसी वेव फंक्शन की एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, बहुत ध्यान से सुनो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वो भी क्या होता है, मेरा उस ऑपरेटर ए का आइगन फंक्शन ही होता है। पर ध्यान रखना, ऐसा करने पर जो भी मुझे नया वेव फंक्शन मिलेगा, वो मेरी उसी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। रिमेंबर दैट, यहाँ लिखते हैं, रिमेंबर दैट, इस बात को याद रखना, रिमेंबर दैट दीज, सॉरी, these all are representing, ठीक है, these all are representing same state of the particle, ठीक है। भले ये आइगन फंक्शंस आपको देखने में तो अलग लग रहे हो, पर ये क्या है, ये सेम स्टेट ऑफ द पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पार्टिकल की स्टेट कैसी होती है, पार्टिकल की स्टेट हमारी सेम ही होती है। अब एक एग्जांपल है आपके लिए, इस एग्जांपल को आप चेक करना, ठीक है। आजा भाई, अरे इस एग्जांपल को चेक करो, चेक करो कि जो साइन के एक्स है, साइन के एक्स है, क्या ये के मतलब काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब क्या है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी। तो जो साइन एक्स है, क्या ये काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है। तो आई होप आपने चेक करा होगा, तो चलो हम भी एक बार चेक करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर मैंने बताया था, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसे ऑपरेट कराओ के साइन के एक्स पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, साइन के एक्स, ठीक है। इसका 2 बार डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m, एक बार डेरिवेटिव लोगे क्या होगा, के डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन के एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस के एक्स, ठीक। एक बार और डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा, अब कॉस के एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो माइनस साइन के एक्स, माइनस साइन के एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा एच कट स्क्वायर बाई 2m के स्क्वायर साइन के एक्स, ठीक। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये क्या था, ठीक है, ये साइन के एक्स था, ठीक है, ये क्या था, साइन के एक्स था, और यहाँ पे वापस से मुझे क्या मिल गया, साइन के एक्स मिल गया, क्लियर है। वापस से भी मुझे क्या मिल गया, साइन के एक्स मिल गया, और साथ में क्या मिली मुझे, ये साथ में मुझे क्या मिली, इसकी आइगन वैल्यू मिल गई। तो एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, ये क्या है, ये इसकी आइगन वैल्यू है, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू क्या है, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, चेक करो क्या cos के एक्स काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है, और बताओ। ठीक है, cos के एक्स क्या काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है, बताओ। तो चेक करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, cos के एक्स भी काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन ही है। ठीक है, cos के एक्स भी काइनेटिक एनर्जी का आइगन फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास एक वेव फंक्शन था φ1, वो वेव फंक्शन था sin के एक्स, और एक और वेव फंक्शन था φ2, वो क्या था, cos के एक्स। और इन दोनों पर जब मैंने काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट करा तो मुझे क्या मिला, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। मुझे क्या मिला, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m। इसका मतलब क्या हो गया, दो वेव फंक्शन, दो डिफरेंट वेव फंक्शन, देखो ये वेव फंक्शन अलग है और ये वेव फंक्शन अलग है। डिफरेंट वेव फंक्शन के लिए मुझे आइगन वैल्यूज क्या मिली है, आइगन वैल्यूज सेम मिली है, यानी कि इसकी क्या हो गई, डीजेनरेसी कितनी हो गई, डीजेनरेसी कितनी हो गई, इसकी डीजेनरेसी हो गई 2। ठीक, अब एक काम करो, एक बार जरा काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट लो e टू द पावर आयोटा के एक्स पर। ठीक है, ये भी एक वेव फंक्शन है, उस पर काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट लो। तो आओ लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा e टू द पावर आयोटा के एक्स। इसका दो बार डेरिवेटिव लो तो क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m, एक बार डेरिवेटिव लोगे क्या होगा, आयोटा के d ओवर डी एक्स ऑफ e टू द पावर आयोटा के एक्स। एक बार और डेरिवेटिव लो, ये हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर e टू द पावर आयोटा के एक्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यानी हो जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, क्या हो गया, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m, और साथ में क्या मिल गया, e टू द पावर आयोटा के एक्स। तो वापस से मुझे मेरा वो ही वेव फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब ध्यान से देखो, ये और ये क्या है, सेम है, पर ये वाली बात पे और फोकस करो, क्या ये एक डिफरेंट आइगन फंक्शन है, e टू द पावर आयोटा के एक्स, क्या इनसे डिफरेंट आइगन फंक्शन है, क्या इससे और इससे डिफरेंट आइगन फंक्शन है, तो नहीं। ध्यान से देखोगे, e टू द पावर आयोटा के एक्स क्या है, साइन के एक्स और कॉस के एक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि e टू द पावर आयोटा के एक्स को क्या लिख सकते हो, e टू द पावर आयोटा के एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस के एक्स प्लस आयोटा साइन के एक्स। तो ये क्या है, e टू द पावर आयोटा के एक्स क्या है, ये तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो मेजरमेंट इनसे मुझे मिलेगा वो ही मेजरमेंट तो मुझे ये देगा। ये मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी अच्छे से क्लियर करा था। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट आ रहा है हमारे पास, नोट्स को ध्यान से समझा करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। नोट लिखो, phi is an eigen function of A with eigenvalue small a, phi is a linear combination of phi1 and phi2 which are eigen functions of A. Which are eigen function of A. तो यहाँ का मतलब क्या है, देखो अगर मेरा फाई जो है, ध्यान से देखो, अगर मेरा जो फाई है ये क्या है, ये मेरा phi1 और phi2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और वो क्या है, वो
ए के आइगन फंक्शन है, तो मेरा फाई भी क्या होगा, ए का आइगन फंक्शन होगा, उसकी आइगन वैल्यू भी क्या होगी, वो ही आइगन वैल्यू होगी जो मेरे फाई वन और फाई टू की है। ठीक है, आइगन फंक्शन ऑफ ए विद सेम आइगन वैल्यू। ठीक है, विद सेम आइगन वैल्यू। ठीक है, विद सेम आइगन वैल्यू। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ simultaneous eigenfunction of two commuting operators, two commuting operators। ठीक है, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले कॉम्यूटेटर पढ़ लिया है। ठीक है, कॉम्यूटेटर क्या होता है, ए कॉमा बी, मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा कॉम्यूटेटर क्या होता है। ए बी का कॉम्यूटेटर कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी है। ठीक है, कॉम्यूटेटर ए बी की वैल्यू क्या होगी, ए बी माइनस बी है। इफ ये ए बी क्या हो जाए, अगर ये ए बी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि ए बी माइनस बी ए की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा बी ए के। ए बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बी ए के, यानी कि हम यहां से क्या कहेंगे, यहां से हम क्या कह देंगे, यहां से हम कह देंगे ए एंड बी कॉम्यूट्स। यहां से हम क्या कह देंगे, ए एंड बी कॉम्यूट्स। अगर ए और बी कॉम्यूट्स करते हैं तो हमारे मेजरमेंट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। इसका मतलब क्या है, यानी कि आप या तो पहले ए का मेजरमेंट करो या आप v का मेजरमेंट करो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए और बी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कॉम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चल के इसके आगे की बातें समझते हैं जी। तो हमने पढ़ा, अभी तक क्या देखा था हमने देखा कि अगर हमारे दो ऑपरेटर्स कॉम्यूट करते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, तो आओ नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक मतलब इसे अच्छे से पढ़ते हैं। तो ए एंड बी आर टू कॉम्यूटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, नोट्स भी साथ के साथ बनाते चलो। आर टू कॉम्यूटिंग ऑपरेटर्स, ए और बी क्या हैं, दो कॉम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर ये कॉम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के इक्वल हो जाएगी, यानी कि हम सिंपली लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए। ठीक, अब लेट